सखियों के लिए जा रही हैं और जा रही हैं तो मिलन कराए कौन। भोले बाबा जो हैं सोच रहे हैं कि भाई इस अद्भुत मिलन के संयोग को हमको भी देखना है। अब वो चले गए और मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम एवं लक्ष्मण पहुंच गए उस वाटिका में। अब भोले बाबा क्या करते हैं, एक चतुर सखी के रूप में आकर के माँ सीता के पास पहुंच जाते हैं। पर हमके लगाई गए टोना, हमके लगाई गए टोना, किशोर गोर सांवर हो सलोना। हमके लगाई गए टोना, किशोर गोर सांवर हो सलोना। सांवर हो सलोना, किशोर गोर सांवर हो सलोना। हमके लगाई गए टोना, किशोर गोर सांवर हो सलोना। राम का देखी भुखट पटनारी, राम का देखी भुखट पटनारी। इनका बुला रहा कोना, किशोर गोर सांवर हो सलोना। इनका बुला रहा कोना, किशोर गोर सांवर हो सलोना। हमसे लगाई गए टोना, किशोर गोर सांवर हो सलोना। फुलवा लोढ़न कनक बगिया में गईले, फुलवा लोढ़न कनक बगिया में गईले। फुलवा लोढ़न कनक बगिया में गईले, फुलवा लोढ़न कनक बगिया में गईले। कोई जावन रहा होगा, किशोर गोर सांवर हो सलोना। हमसे लगाई गए टोना, किशोर गोर सांवर हो सलोना। हमसे लगाई गए टोना, किशोर गोर सांवर हो सलोना। हमसे लगाई गए टोना, किशोर गोर सांवर हो सलोना। बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय। इस प्रकार से चतुर सखी के रूप में भोले बाबा आ गए साड़ी पहन करके कि मिलन कराएंगे। अब भोले बाबा चले गए और इधर माँ गौरी पूजन के लिए जा रही हैं और इधर भोले बाबा जो हैं वो जा रहे हैं उनके सबसे बड़े इष्ट देव हैं मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, उनको देखने के लिए। कुछ लोग कहते हैं कि जो देवी का पूजन करने के लिए सहेलियां गई थी उनको भगवान ने बाद में दर्शन दिया, और जो गौरी का पूजन करने के लिए नहीं गई महाराज उनको कैसे दे दिया भगवान ने दर्शन। तो वो तो है भोले बाबा चतुर सखी के रूप में आए थे और उनकी तो हमेशा ये लालसा रहती है कि विष्णु मिलन में, राम मिलन में वो वहां चले गए। अब वहां जा करके जैसे गौरी पूजन के लिए उधर हुई, इधर जो है
इधर ये क्या करते हैं कि कहते हैं ऐ सखी देखो ये बाग में कौन आए हैं। बाग बिलोकन राज कुंवर दो आए। कहा कि माता सीता ने कहा कि पहले देवी का मैं पूजन करूंगी उसके बाद देखूंगी। कहा नहीं नहीं अरे देख लीजिए देवी का पूजन तो हम लोग मिल करके करेंगे। ये कौन है देखिएगा पुष्प तोड़ रहे हैं अभी चले जाएंगे। तो कहा ठीक है सखियों ने ले जाकर के लता के ओंठ से दिखाया कि लता ओंठ तब सखी ने लगाई। लता ओंठ तब सखी ने लगाई। लता ओंठ तब सखी ने लगाई। श्याम लगा दिखाया। और जैसे देखते हैं मर्यादा पुरुषोत्तम की राम और मां जानकी देख रूप लोचन ललचाने हर्षे जन निज निधि पहचाने। निधि क्या आंख बंद करके देखती हैं लक्ष्मी जी की ये कौन है। तो देखती हैं कि क्षीर सागर पर मैं पांव दबा रहा हूँ और ये विष्णु भगवान है। और मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम भी यही देखते हैं कि ये लक्ष्मी जी हैं। तब तो प्रसन्न हो जाती हैं। और उसके बाद प्रसन्न होने के बाद तुरंत माँ गौरी के पास चली जाती हैं। संक्षिप्त में चलेंगे क्योंकि राम कथा हम बोलते नहीं है लेकिन चौथे दिन बोलते हैं क्योंकि राम कथा 2 अध्याय में है। जन्म से लेकर के राज्याभिषेक तक संक्षिप्त में तो बोलना आवश्यक है। तो माँ गौरी जो है माँ गौरी का पूजन करने के लिए माँ जगत जननी जगदम्बा अब चली जाती हैं। और वहां जाकर के साष्टांग प्रणाम करती हैं। कहती हैं माँ जय जय गिरिवर राज के गौरी का पूजन कर रही हैं। और गौरी के पूजन करने के बाद साष्टांग प्रणाम करके कहते हैं जय जय गिरिवर राज किशोरी जय महेश मुख चंद्र चकोरी। माँ हमको ऐसा वरदान दीजिए जैसे आप हैं भोले बाबा की चकोरी बन गई है वैसे ही मुझको चकोरी बना दो। जय गज बदन खटाना माता दूसरा वरदान दीजिए यही कि जैसे आपके 2 पुत्र हैं ना वैसे मेरे हो जाए। गणेश अवतार कीजिए माँ इतना कृपा कीजिए। अब आप तो वो माँ है कि आपकी पूजा करके सब उत्तम फल को प्राप्त करते हैं। अरे मैया देवी पूजी पद कमल तुम्हारे देवी पूजी पद कमल तुम्हारे देवी पूजी पद कमल तुम्हारे सुखा
तो मनुष्य की बात छोड़ दीजिए, सुर नर मुनि सबकी मनोकामना को पूर्ण करने वाली। अरे माँ, मोर मनोरथ जाना हूँ नीचे, मेरा मनोरथ समझिए माँ। जिस तरह से कहते कहते विवल होकर के लेट गई, और लेट गई तो बिना ये प्रेम बस भाई भवानी, बिना ये प्रेम बस भई भवानी, हसिय माल मोरथ मुस्कानी, हसिय माल मोरथ मुस्कानी। माँ गौरी प्रसन्न हो गई, और प्रसन्न होकर के जो गौरी माँ के गले में माला पड़ी थी, वो माँ जानकी सीता के गले में माला पड़ गई। अब तो जैसे माला पड़ गई, माला को पकड़ करके हाथ जोड़ करके बैठ गई। माँ, मेरी मनोकामना पूर्ण कीजिए। उस पत्थर की मूर्ति में ऐसे दिव्य हाथ से तेज निकलता है, और कहती हैं कि सुन सिया सत्य शीस हमारी, सुन सिया सत्य शीस हमारे, मुझे मन का मना तुम्हारे। माँ गौरी कहती हैं, ऐ सीते सुनो, मेरा ये आशीर्वाद है कि तुम्हारी समस्त मनोकामना पूर्ण हो। अब तो ऐसे माँ सीता हाथ जोड़ करके बैठी हैं, कहा मैया आप तो कह दिया समस्त मनोकामना पूर्ण हो, लेकिन हमने आपको प्रतिज्ञा नहीं बताई, ये हमने छुपाया है। जरा उसको सुन लीजिए, उसके बाद समाधान कीजिए। अब आपका आशीर्वाद तो हो गया, व्यथा न जाए देव इस वाणी। कहा समस्या क्या है? कहा कमठ पृष्ठ कठोरमिदं मधुर मोतिरसौर घुनन्दं कथम धीर्यमनेन विधीयताम् आह प्रणस्तवतार। कहा कमठ पृष्ठ कठोर, कछुए से के पीठ में बहुत शक्तिशाली होता है ना, उसी से समुद्र मंथन हुआ था, उससे भी कठिन है वो शिव का धनुष। हमारे पति देव मधुर मूर्तौ रस रघुनंदना, वो मधुर मूर्ति हैं, और इतने कोमल हैं, इतने सुकुमार हैं कि यही महीना था आगहन। आगहन में पुष्प तोड़ रहे थे मर्यादा पुरुषोत्तम, तो उनकी माँ सीता को श्रम बिंदु दिखाई दिया तत्काल, यानी पसीना की बिंदु। कहा मैया ये तो इतने सुकुमार हैं, कैसे जो है इतने कोमल हैं, कैसे धनुष टूटेगा? ये फूल तोड़ते वक्त जब इनके पसीना आ रहा है, कैसे होगा? मैया इसके लिए आप उपचार कीजिए। माता ने कहा कि आशीर्वाद दे दिया, सब उपचार कर दिया, चिंता मत करो। वो धनुष किसी से टूटेगा ही नहीं। अब उधर एक दिन पहले जब घोषणा हुई तो रावण आ गया रात में। रावण ने सोचा कि पहले उठा करके देखते हैं कितना शक्तिशाली है। और रावण उठाने के लिए उद्यत हुआ, लेकिन उसका हाथ फंस गया, और सारी रात जो है हाथ फंसा रहा। हाथ फंस गया तो रावण बार बार उनके इष्ट देव भूत भावन भोलेनाथ है, उनसे कहते हैं भोले बाबा अब तुम मर्यादा मेरी बचाइए, नहीं बड़ी बदनामी होगी कि विश्व विजयी रावण ये रात में चुपके से उठाने आया था धनुष की कितनी ताकत है। जब ब्रह्म मुहूर्त होने को आया तब जा करके भोले बाबा ने कहा कि ठीक है, चेला है बदनामी होगी, चेला की बेइज्जती ठीक नहीं है, हाथ छुड़ा दिया। हाथ छुड़ा दिया तो उसके बाद कहते हैं राहुल को बुलाया। कहा राहुल इधर आओ। कहा क्या? कहा ये धनुष जब हमसे नहीं उठाना तो तुम इस पर बैठ जाओ, ये धनुष किसी से न उठे।
राहु क्या करे, राहु बैठ गया हाथ जोड़ करके, कहता है महाराज ये बताइए कब तक बैठना पड़ेगा? अरे जब धनुष किसी से नहीं उठेगा तो क्या हम यही हमेशा बैठे रहेंगे? इसके लिए भी कुछ उपचार आप कर दीजिए। कहा नहीं, जब घोषणा हो जाएगी, सभा का विसर्जन हो जाएगा, तब आप चले जाओ। कहा कि ठीक है, तब मैं जो है चला जाऊंगा। इधर एक से एक राजा आए, धनुष उठाने के लिए अकुला करके दौड़ते हैं, लेकिन उठने की बात छोड़ दीजिए, थोड़ा सा हिल तक न पाया। इधर राजा जनक को बड़ी चिंता, और वहीं पर विश्वामित्र जी, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम लक्ष्मण जी विराजमान। राजा जनक आकर के और घोषणा करते हैं कि तजहुआ निज निज गृह जाहु, तजहुआ निज निज गृह जाहु, लिखान विधि तेहि विवाह। कहा था छोड़ दीजिए, जितने राजा हैं चले जाओ। ऐसा लगता है कि ब्रह्मा बाबा ने सीता का विवाह नहीं लिखा। और जब घोषणा हो गई, सभा का विसर्जन हो गया, तो राहु यही देख रहा था कि जैसे विसर्जन हो वैसे जाए। राहु तो धनुष से चला गया, इसीलिए धनुष नहीं उठ रहा था। ये तो माँ पृथ्वी ने गुरुत्वाकर्षण कर दिया था, दूसरे राउंड में राहु को बैठा दिया। अब जो है जनक ने घोषणा कर दिया तो राहु चला गया। कहा कि जब बड़े बड़े राजा नहीं उठा पाए तो कौन उठाए? अब घोषणा भी हो गई रावण की आज्ञा का। इधर क्रोध करके लक्ष्मण उठ गए, "ए जनक, क्या हुआ? अगर देख रहे हो कि हमारे भाई बैठे हैं, हम बैठे हैं, जब राहुल आए मैं पाऊं कंदुक यू ब्रह्मांड उठाऊं। अगर भैया की आज्ञा पा जाऊं ना, ये जीत सीट पुराण धनुष क्या है, गेंदा की तरह से पूरा ब्रह्मांड उठाऊं और इस प्रकार से पटकूं की चकना चूर हो जाए। क्या ये कह रहे हैं? सब राजा हंस रहे हैं कि देखो, सबसे तुम नहीं उठाए, ये छोटे से छोटे अभी दूध के दांते गिरे हैं और ऐसे बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं। जनक जो है वो भी चिंता में पड़ गए। कहा कि ऐसा है कि अभी तुम बच्चे हो। कहा नहीं, आज्ञा दे। अब आज्ञा दे, अगर भैया दे दे तो जो जितना कह रहा हूं इसको कर करके दिखाऊंगा। विश्वामित्र ने कहा शांत हो जाओ। मुहूर्त देख रहे थे विश्वामित्र जी कि मुहूर्त आ जाए तब। अब मुहूर्त आ गया, लक्ष्मण को बैठा दिया और मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम को कहा, उठहु राम भंजहु भवचार, उठहु राम भंजहु भवचार, भेटहु तात जनक परिताप। उठो, जनक का जो एक कष्ट है ना, इसको दूर कीजिए, उठो। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम उठ गए। हर्ष विषाद न तो प्रसन्नता हुई कि हमको तोड़ने के लिए आदेश हुआ है, और न कष्ट हुआ। अब गुरु के वचन को सुन करके आ गए धनुष के पास। अब धनुष के पास आ गए तो किसको देखते हैं? माँ जगत जननी जगदम्बा पराम्बा भगवती सीता कि तुम ही जानो अब आ गए हैं, हमारे बस की बात नहीं है। अब जब उधर देखते हैं तो माँ सीता आंख बंद करके किसको देखती हैं? माँ गौरी को कि मना ही मन मना व अकुलानी, मन ही मन मनाव अकुलानी, मन ही
एक नहीं बार बार विनती करे मोरी, बार बार, अरे माँ कर रहा हूँ चाप गरुता अति थोड़ी, इस धनुष को इसकी गरुता जो है कम कर दो। अब मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम तो वहीं पर खड़े हैं, यही देख रहे हैं कि उधर से ही जा रहा, बिना शक्ति के शक्तिमान बेकार है। तो शक्ति तो है माँ सीता, शक्तिमान वो मूर्तिमंत होकर के खड़े हुए हैं। उसके बाद गुरु जी ने आदेश दिया कि कावर जब किसी सुखानी, काबर का जब कृषि सुखाने, काबर का जब कृषि सुखाने, समय चुके बोने कापत कानी। कहा कि बरसात वो व्यर्थ है जब किसी सूख जाए तो अब जल्दी करो। अब माता जी उधर, माता सीता क्या करती हैं, गौरी से प्रार्थना करते हैं, गणेश से करती हैं, कहते हैं कि जो बहुत पूजा किए लड्डू चढ़ाए गणेश भैया, आज पूजा कर दो मेरी मानता। सब कोई लग जाओ, जितने देवता हैं, रे मैया जितना हमने सोमवार व्रत रखा, प्रदोष व्रत रखा, सब सारी कुंड लग जाए। अजय सब उधर से माँ गौरी का इशारा हो गया माँ सीता को, तो माँ सीता ने उधर इशारा कर दिया मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम को। और जब राम मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जो है जब इशारा पा गए तो धनुष को उठा लिया। कोई देख नहीं पाया कि धनुष जो है उठाए हुए हैं। और उठाने के बाद चार बात अचानक याद आ गई। धनुष लेकर के खड़े हैं कि कौशल किशोर जब हाथ में पिनाक लीनो, तोड़नी की देर बात की बात चारी, धनुहान तोड़ो तो क्षत्रिय कुल धर्म रात, अगर तोड़ डालो तो लोभ की हो नारी। कहते हैं कि अगर धनुष तोड़ डालते हैं, नहीं तोड़ते हैं तो क्षत्रिय, अभी हमारे भैया गर्जे कंदू की ब्रह्मांड क्षत्रिय कुल का धर्म जाए। अब अगर जब तोड़ डालूंगा तो कहेंगे कि इनके इष्ट देव हैं भोले बाबा, और भोले बाबा जो हैं कहेंगे, सब कहेंगे कि अपने इष्ट देव का धनुष एक पत्नी के लिए तोड़। तो इसलिए क्या करें, तीसरे में याद राजा प्रण राखिबे को, और चौथी याद 10 कंधर गिरारी। सोच रहे हैं कि अगर धनुहा नहीं तोड़ेंगे तो राजा की प्रतिज्ञा है कि जो धनुष तोड़ेगा उसी के साथ विवाह होगा। अभी 10 कंधर से रावण से युद्ध करना है, फिर सीता हरण नहीं होगा। अब क्या करें, अब तोड़ डालना ही श्रेष्ठकर है। तुलसी के ईश राम रावणो पिनाक लीनो, खंड खंड मंड मही मंड त्रिपुरा। इस प्रकार से चार बात सोच करके अंत में निष्कर्ष लिया कि धनुष को तोड़ डालना ही श्रेष्ठकर है। तो लेत चढ़ावत खींचत गाड़े, धनुष लिया, उठाया, चार बात सोचा। सोचने के बाद देखा कोई इसलिए नहीं कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने नहीं धनुष तोड़ा, धनुष तो तोड़ा मां सीता ने। क्योंकि जब उधर से शक्ति से शक्तिमान के ऊपर शक्ति आई तब धनुष
टूटा। और धनुष जैसे टूटा वैसे क्रोध करके उधर परशुराम जी का आगमन हो गया। गंधमादन पर्वत पर आवाज सुनी, परशुराम वहां से चल दिए। और यहाँ जो राजा बैठे थे, धनुष की टंकार से जब सुना, देखा कि तोड़ दिया, तो उन्होंने क्या किया कि लगा कि गिर पड़े। अब गिर पड़े और उतने में संगठन बना लिया। क्योंकि जो मूर्ख लोग होते हैं ना, वो संगठन 1 मिनट में बनाते हैं, विद्वान लोग नहीं बना पाते हैं, इसलिए कि वो उसमें बहुत सोचते हैं कि अब क्या भविष्य में क्या होगा। अब ये लोग मूर्ख लोग क्या संगठन बना दिए कि ठीक है धनुष तोड़ डाले तो तोड़ डाले, लेकिन सीता को नहीं ले जाने पाएंगे, इनसे युद्ध करेंगे, 2 ही तो हैं, मार डालेंगे सीता को, हम लोग लेकर के चलेंगे। ये नहीं निष्कर्ष में निकाल पाए कि अगर इनको मार देंगे तो सीता को अकेले ले जाएंगे कि जितने लोग हैं सब ले जाएंगे। क्योंकि मूर्ख ऐसे होते हैं, संगठन बना लेते हैं, मूर्खों का संगठन बन गया। और उधर जब परशुराम जी का आगमन हो गया, जैसे आते हैं समस्त राजा कांप कर जाते हैं, और कांपने के बाद प्रणाम करते हैं अपने अपने पिता का नाम लेकर के। अब परशुराम जी क्रोध करके जनक को बुलाते हैं, कहते हैं जनक, किसने धनुष तोड़ा बताओ, उसके वंश में कोई रह नहीं सकता है, जल्दी बताओ। लक्ष्मण जी उठ करके खड़े हो गए। जनक तो थर 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 कांप रहे हैं। अभी तक प्रसन्नता थी जनक को दोनों पार्टियों में कि ठीक है धनुष टूट गया, लेकिन अब विश्वामित्र के आगमन से जनक जी थर 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 कांप रहे हैं। और लक्ष्मण भैया उठ गए, कहा बहु धनु ही तो रियल बहु धनु ही तो धनुष की बात करते हो, हमारे का धनुष है, इसकी बात कर रहे हो? अरे तुम नहीं जानते हो, मैंने सहस्त्रबाहु को मारा। लक्ष्मण ने कहा मैं जानता हूँ, बार बार मुहापन करनी, बार अनेक भांति बहुकरनी। वीर जो होते हैं अपना गुणगान नहीं करते हैं, उनका गुणगान अगर कोई दूसरा करे तब उनकी प्रतिष्ठा बनती है। अब तुम बार बार यही कह रहे हो। अरे मैं जानता हूँ कि तुम अपनी माँ का सर जो है फरसा से काट लिया है। इतने में क्रोध करके अरे जनक बताओ ये कौन है? तब जनक जब कुछ बोल नहीं पाते हैं, विश्वामित्र और मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जो है लक्ष्मण जी को शांत कराया, और शांत कराने के बाद मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम खड़े हुए। और जब राम खड़े हो गए तो कहा कि ऐसा है कि महाराज आप पहचान लीजिए, आप परस सहित राम हैं, मैं राम हूं। कहा अगर तुम राम हो तो मेरी धनुष की प्रत्यंचा चढ़ा दो तो मैं जानूं। और जैसे कहते हैं धनुष अपने आप जो है चला। तब परशुराम जी क्या करते हैं, साष्टांग प्रणाम करते हैं मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम से। और जैसे प्रणाम किया सब राजा जितने आए थे दूर से, जनक सब में पुनः प्रसन्नता आ गई। कहा राजा जनक क्या कहा, इधर आओ। कहा क्या? कहा ऐसा है कि बहुत सुंदर संयोग है, ये विवाह ब्रह्मा ने लिखा है और विधि पूर्वक विवाह करो। अब कोई भी बाधा नहीं आएगी। विश्वामित्र से कहा गुरु जी एक पत्र लिखो, निमंत्रण पत्र, विवाह इस तरह से नहीं होगा, जयमाल तो डाल दे सीता, लेकिन विवाह वैदिक रीति रिवाज से होगा। कहा ठीक है। सीता ने जयमाल पहनाया, अब पत्र लिखा गया। पत्र लेकर के दूत लोग जो है अयोध्यापुरी आए, और अयोध्यापुरी गेट पर आकर के नाचने लगे और गाने लगे। कहते हैं
हम तो पाती लेके आवत पानी पार से राजा जनक दरबार तेरा हमको पाती लइके आवत बानी पार से राजा जनक दरबार से हमरो घरवा जनक दुहरिया राजन औले भूप दुहरिया हमरो घरवा जनक नगरिया राजन औले भूप दुहरिया मनवारे गईले महिमा परम्पार राजा जनक दरबार तेरा हमको पाती लइके आवत बानी पार से राजा जनक दरबार तेरा हमरो राजा जनक के धिया जिनके नाम बाटै सिया हमरो राजा जनक के धिया जिनके नाम बाटै सिया उनकर शादी होई है कि उनकर शादी होई है कौशल राजकुमार से राजा जनक दरबार उनकर शादी होई है कौशल राजकुमार से राजा जनक दरबार तेरा झुकले बड़े बड़े भट भो धनुहा देख के बैठे चूप झुकले बड़े बड़े भट भो धनुहा देख के बैठे चूप रचना रच ले कि दिल भर धनुष उठे